हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CA मनोज गुप्ता। ऑल अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स में आज हम बात करेंगे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। दैट मीन्स आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया वेयर द SSC इज ए कंपनी, a person who accounts are required to be audited under the Income Tax Act or under any other law, or a partner of a firm whose accounts are required to be audited under the Income Tax Act or under any other law, the due date will be 31st day of October of the assessment year. दैट मीन्स अगर एक कंपनी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहती है तो उसको 31 अक्टूबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी ऑफ द असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के रिगार्डिंग, हमारा असेसमेंट ईयर होता है 2020-21। तो ऐसे में असेसमेंट ईयर 2020-21 की रिटर्न हम 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करेंगे इन केस ऑफ ए कंपनी। पहले यह जो ड्यू डेट थी वो 30 सितंबर होती थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 के जरिए अब यह डेट 31 अक्टूबर कर दी गई है। दैट मीन्स 31 अक्टूबर 2020 तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 या फिर प्रीवियस ईयर 2019-20। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंपनी नहीं है लेकिन जिसके अकाउंट्स जो है वो रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है, दैट मीन्स उनकी ऑडिट की जानी है बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं सेक्शन 44AB हमें कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है ऑडिट करानी होगी। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट कराने के लिए लायबल है या फिर किसी अन्य लॉ के तहत, किसी अंडर एनी अदर लॉ वह ऑडिट कराने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस 31st डे ऑफ अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर विल बी ड्यू डेट। तो ध्यान रखें, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सेक्शन 44AB के तहत इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है या फिर जिसको किसी अन्य लॉ के तहत इनकम टैक्स लॉ के अलावा कोई अन्य लॉ, अन्य कानून उसके तहत जो है ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस भी जो है 31st डे ऑफ अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर क्या होगी, ड्यू डेट होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस उस फर्म के लिए तो यहाँ पर क्लोज बी के अंदर ड्यू डेट होगी 31st डे ऑफ अक्टूबर, लेकिन उसके पार्टनर के लिए क्लोज सी के अंदर जो ड्यू डेट बताई गई वो बताई गई 31st डे ऑफ अक्टूबर। तो कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म के लिए जो है ड्यू डेट रहेगी 31 अक्टूबर, लेकिन उसके पार्टनर के लिए भी जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 अक्टूबर ही होगी। यहाँ पर एक चेंज किया गया है, पहले सिर्फ वर्किंग पार्टनर के लिए यह क्लोज एप्लीकेबल होता था। दैट मीन्स अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसके लिए 31 अक्टूबर, अगर कोई नॉन वर्किंग पार्टनर है तो उसके लिए 31 जुलाई ड्यू डेट होती थी। लेकिन अब यहाँ पर एक चेंज किया गया है, अब यहाँ पर वर्किंग वर्ड को ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। दैट मीन्स अब एक वर्किंग पार्टनर एज वेल एज नॉन वर्किंग पार्टनर दोनों ही केस के लिए यहाँ पर जो है ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर। तो इन केसेस में जो रिटर्न की ड्यू डेट रहेगी वो 31 अक्टूबर रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है इन केस ऑफ एन एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग अंडर सेक्शन 92E, तो किसी व्यक्ति को सेक्शन 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग रिटर्न जो है, रिपोर्ट जो है वो फाइल करनी होती है, तो इन दैट केस ड्यू डेट होती है 30 नवंबर।
तो ध्यान रखें, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में अंडर सेक्शन 92E जो है रिपोर्ट फाइल करने के लिए लायबल है, तो वहां पर 30 नवंबर तक वह व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई एसोसिएट या अपनी ही ग्रुप कंपनी को आउट ऑफ इंडिया कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस करता है, तो ऐसे में वहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग अट्रैक्ट होती है और इन दैट केस 92E सेक्शन के तहत जो है रिपोर्ट फाइल करनी होती है। तो यहां पर ऐसे व्यक्तियों के लिए 30 नवंबर जो है ड्यू डेट रहेगी। इनके अलावा और कोई भी व्यक्ति बच जाता है तो उनके लिए यहां पर 31 जुलाई जो है ड्यू डेट होगी। तो दैट मीन्स एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो उसके लिए 31 जुलाई ड्यू डेट रहेगी। अगर कोई व्यक्ति जो बिजनेस या प्रोफेशन रन नहीं करता है उसके लिए 31 जुलाई जो है ड्यू डेट रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कंपनी के अलावा पार्टनरशिप फर्म जिसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म्स के पार्टनर, उनके अलावा और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है या किसी अन्य कानून के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, उनके अलावा जो भी व्यक्ति बच जाते हैं उनके केस में यहाँ पर 31 जुलाई जो है वो ड्यू डेट रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आप बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के लिए जो ड्यू डेट रहेगी वो हमेशा 31 अक्टूबर रहेगी। उसके अलावा ऑडिटेबल केस, जो भी व्यक्ति ऑडिट कराने के लिए रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट और फिर एनी अदर एक्ट, तो यहाँ पर उनके लिए भी 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। उसके अलावा पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर ऑडिट, तो कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है उनके पार्टनर्स के लिए भी यहाँ पर 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। और बाकी जो बच जाते हैं रिमेनिंग केसेस, वहाँ पर आपकी 31 जुलाई जो है लास्ट डेट रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक ध्यान रखना है आपको, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सेक्शन 92E के तहत जो है रिपोर्ट फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो उनके केस में 30 नवंबर जो है लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है तो ऐसे में आप सब जानते हैं अगर जो टर्नओवर है एक्सीड करती है ₹1 करोड़, तो ऐसे में सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है और जो है 31 अक्टूबर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसकी टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है, तो ऐसे में वह प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो कर सकता है। दैट मीन्स सेक्शन 44ADA के तहत अपना डीम्ड प्रॉफिट डिक्लेयर करता है और रिटर्न फाइल कर देता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 2 करोड़ रुपए तक है लेकिन वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर लेता है तो उसके लिए यहाँ पर 31 जुलाई लास्ट डेट होगी। भले ही उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर वो ऑडिट नहीं कराना चाहता है, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाना चाहता है, तो ऐसे में उसके लिए लास्ट डेट होगी 31 जुलाई। तो जो भी व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो ऐसे में उनके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई होगी, उनके लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट नहीं होगी। 31 अक्टूबर लास्ट डेट उन्हीं के लिए होगी जो 44AB सेक्शन के तहत ऑडिट कराने के लिए लायबल है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी को जो रिटर्न फाइल करनी है वो कब तक कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो ऐसे में उसको 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, तो उसको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो
बिजनेस रन करता है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वो सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट कराता है, तो ऐसे में उसको अपनी रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करनी होगी। अदरवाइज और कोई व्यक्ति जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है उनके लिए जो है सेक्शन 44AB एप्लीकेबल नहीं होता है और 31 जुलाई जो है लास्ट डेट होगी। पार्टनरशिप फर्म के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वो ऑडिट कराने के लिए लायबल है, तो ऐसे में उसके लिए जो ड्यू डेट रहेगी 31 अक्टूबर रहेगी। कौन कौन से व्यक्तियों को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि जो टर्नओवर है बिजनेस के केस में 1 करोड़ होती है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपीज़ होती है। तो ऐसे में यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखें कि अगर किसी व्यक्ति को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। अगर किसी व्यक्ति को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होगी। कंपनी के केस में हमेशा ही जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर रहेगी, उसके लिए टर्नओवर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म LLP के केस में आपको टर्नओवर चेक करनी होगी। अगर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो ही यहाँ पर जो ड्यू डेट होगी वो 31 अक्टूबर होगी, अदरवाइज 31 जुलाई होगी। तो ड्यू डेट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं।